बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दाखिल खारिज के लिए एक नया नियम लागू किया गया है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाला है। अभी हमारे साथ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय मौजूद हैं। हम सीधे उनसे पूछते हैं कि किस तरह से लाभ पहुंचेगा दाखिल खारिज जो कराने वाले व्यक्ति होते हैं उनको, कल से जो नया नियम लागू हो रहा है उससे किस प्रकार से लाभ पहुंचेगा लोगों को। पूरे बिहार वासियों को इसका लाभ डायरेक्ट मिलने जा रहा है। ये लाभ इस प्रकार का है कि सुमो मोटो के तहत डायरेक्ट जो व्यक्ति का जमाबंदी है और वो व्यक्ति किसी को ज़मीन बिक्री करता है तो क्रेता को इसका लाभ मिलेगा कि उसको अंचल कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, आरटीपीएस काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं एक फॉर्म भरेगा जिसके तहत रजिस्ट्री ऑफिस से अंचल कार्यालय लिंक हो जाएगा और उसका 35 दिन के अंदर उसका दाखिल खारिज हो जाएगा और वो व्यक्ति कहीं भी रहेगा ऑनलाइन अपना रसीद कटा सकता है। ये सबसे बड़ी राहत हुआ कि कोई व्यक्ति सर्विस करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, उनको बाहर जाना है तो इस इंतजार में नहीं बैठना पड़ेगा घर कि हम दाखिल खारिज करा करके ही जाएँ। तो रजिस्ट्री करने के बाद उसी दिन वो व्यक्ति फ्री हो जाएगा और वो अपने काम पर अपने गाँव घर या जहाँ बाहर जाना है जा सकता है, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन जो लोगों का जमाबंदी नहीं है उनका भी दाखिल खारिज हो रहा है, आगे भी होगा, लेकिन उनको परेशानियां होती है। उस परेशानियां को दूर करने के लिए हमारा विभाग तत्पर है। तो मैं बार बार आग्रह करता हूं अपने मंच के कार्यक्रम में या कहीं भी आपके माध्यम से कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विगत 5-7 वर्ष पहले भी इस चीज़ को नियम को लाए थे कि जिस व्यक्ति का जमाबंदी कायम हो जाएगा वही व्यक्ति ज़मीन को बिक्री कर सकता है। लेकिन बिहार के भूमाफियाओं ने कोर्ट में जाके शरण ले लिया और इस सिस्टम को रुकवा दिया, जिससे कि आज भी समस्याएं बढ़ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। तो मैं अपने तमाम बिहारवासियों भाइयों से बहनों से कहना चाहूँगा कि आप सभी भाई मिल करके सहमति बना करके जमाबंदी को अलग करें, कायम कराएं और जमाबंदी आपका फ्री जमाबंदी कायम होगा, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप सादे पेपर पर भी अंचलाधिकारी के यहाँ जा करके शेड्यूल बना करके जमाबंदी कायम करा सकते हैं, डीसीएलआर के यहाँ भी करा सकते हैं। और रजिस्ट्री ऑफिस में खतियानी ज़मीन अगर है, खानदानी ज़मीन खतियानी है तो उसको 100 रुपये के स्टैम्प पर बाई रजिस्ट्री भी बंटवारा कर सकते हैं। तो आपको इसका लाभ लेना चाहिए और झंझट झगड़ा को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि भूमि विवाद के कारण हत्याएं हो रही हैं, केसेस बढ़ रहा है। तो हम लोग सभी चिंतित हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित है, हम लोग भी चिंतित हैं। और NISC ने जो सिस्टम को डेवलप किया है बहुत सराहनीय है और कई वर्षों से लोग इसमें लगे हुए थे और नए सारे सिस्टम आने वाले हैं। जैसे एक छोटा कर्मचारियों की मनमानी हो रही थी जो विगत 26 तारीख से लागू हो गया है कि कोई भी व्यक्ति दाखिल खारिज अप्लाई करता है और उसका कर्मचारी से बात नहीं बनता है और वो मन चाहे तरीके से अपने चहेते व्यक्ति को कर देता है और जो सीधा सिंपल व्यक्ति है उनका दाखिल खारिज नहीं होता है। यानी बिना कारण बताए दाखिल खारिज जो आवेदन है उसको रिजेक्ट कर देना, अब वो नहीं चलेगा। अब उनको यानी ये है कि रजिस्ट्री कराने के बाद जो लोग दौड़ते थे सीओ के ऑफिस में, बीडीओ के ऑफिस में म्यूटेशन के लिए, उनको दौड़ना अब नहीं पड़ेगा। सो मोटो जो है विदिन 35 डेज ये अपने आप म्यूटेशन के लिए एकदम जिस व्यक्ति का जमाबंदी कायम है रजिस्ट्री होगा, 35 दिन के अंदर उनका दाखिल खारिज होगा और ऑनलाइन रसीद कटवा सकते हैं। वैसे व्यक्ति को जिनका नहीं है उनको जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आग्रह कर रहा था कि वो लोग भी जमाबंदी कायम कराएं जिससे यह लाभ उनको भी मिले। भूमाफियाओं की बात की आपने, तो भूमाफिया उन पर नकेल कसने के लिए अब विभाग के द्वारा कौन सा स्टेप उठाया जा रहा है ताकि ऐसे भूमाफियाओं पर नकेल कसा जा सके जिसके कारण लोगों को अहित होता है, लोग परेशान होते हैं और आपने जैसा कहा कि इस चक्कर में हत्या तक हो जाती है। निश्चित रूप से भूमाफिया दाखिल खारिज में परेशानी करते हैं। भूमाफिया के द्वारा कहीं अगर कीमती और फ्रंट की ज़मीन है तो एक भाई बेच चुका है, दूसरे भाई से फिर उसको लिखवा लेना, जबरन दखल कर लेना, तो उससे चौहद्दी का भी रजिस्ट्रेशन होगा और वो भी मैप पे आएगा और वो पहले शो करेगा कि ये ज़मीन का प्लॉट चौहद्दी बिक चुका है। अब ये नहीं शो करता था, ये भी सिस्टम आने वाला है। तो आप धैर्य रखें और बिहार की जनता धैर्य रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे विभाग के पदाधिकारी और मेरे द्वारा सशक्त नियम ला करके, कानून ला करके उस पर कार्रवाई की भी बात करेंगे और कानून बना करके उसका जितना सुगम तरीका हो सकता है, सरल तरीका हो सकता है, उस व्यवस्था को हम करेंगे। लेकिन उतना ही आपसे भी हमको उम्मीद है कि आप मुझे सहयोग करें। सहयोग सर्वप्रथम ज़मीन का पहला विवाद जमाबंदी है। जमाबंदी को अगर आप नहीं क्लियर करते हैं तो कोर्ट भी नहीं क्लियर कर पाएगा। तो इसलिए सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि जमाबंदी को आप फुटकाएँ करें
और वो बेहतर एक नियम अगर हो सके भविष्य में, तो मैं चिंतन मंथन कर रहा हूँ कि अगर आप नहीं फुटका पाते हैं तो कोई ऐसा कानून बना के मैं उसको भी अलग करने का प्रयास करूँगा। ऐसा भी हमें याद है कि हम 2-3 साल पहले एक स्टोरी किए थे जिसमें था कि जितने भी खतिहान हैं सबका कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा था, ताकि जब म्यूटेशन का समय हो, रजिस्ट्रेशन का समय हो, तो खतिहान को खोजने में परेशानी ना हो और कोई विवाद ना हो। इस तरह का कोई कंप्यूटर में पूरे बिहार के 500-400 अंचल में हमारा सर्वे का काम होना है। अभी हमारे 20 जिला में सर्वे का काम चल रहा है। टोटल डिजिटल होगा, A to Z। जो हमारे कर्मचारी के द्वारा झोला में रजिस्टर्ड 2 पंजी लेकर के घुमा करते थे, पन्ना को फाड़ देना, गायब कर देना, झोला गिर जाना, यानी ये सारी जो परेशानियां हैं इसको दूर करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और सबसे पहले बता दें कि 436 अंचलों में हमारा एक सुंदर बिल्डिंग बन रहा है जिसमें सारा इक्विपमेंट्स हम व्यवस्थित रखेंगे, सारा संरक्षण करेंगे वहाँ पर। और डिजिटल सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी जो भी होगा सब एक जगह रहेगा, सभी अंचलों में नक्शा रहेगा, सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। आने वाला समय किसानों के हित में यह विभाग सबसे लाभकारी होगा और इस विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम हैं, एक एक करके मैं करने जा रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जून तक मेरे जो मानव बल कमी है, डाटा ऑपरेटर हो, कर्मचारी हो, अमीन हो या RO हो, सारे लोग आ रहे हैं। आने के बाद जनता को काम दिखाई पड़ेगा, जनता का काम भी होगा और झंझट भी समाप्त होगा। प्रधानमंत्री जी भी ने लॉन्च किया है कि भूमि का रजिस्ट्रेशन जो है वो अब किसानों के लिए हितकर होगा, तो इसमें आपका विभाग किस तरह से किसानों की मदद कर सकता है? बिल्कुल, किसान को मदद करना तो सबसे प्रथम प्राथमिकता बनता है, क्योंकि निबंधन विभाग भी पहले मेरे ही विभाग में था, लेकिन निबंधन विभाग अलग हो गया है। तो जिन व्यक्ति का हम जमाबंदी काम कर दें, जिनका रसीद रहेगा, जिनका शेड्यूल रहेगा, उससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होगा। और जब जमाबंदी लोग काम करा लेंगे, हम जमाबंदी काम कर देंगे, तो रजिस्ट्री ऑफिस में भी कर्मचारियों को परेशानी नहीं होगी। वहाँ से तुरंत मिलान कर लेंगे कि ये सरकारी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीन है, किस व्यक्ति की जमाबंदी कायम है। तो ऑनलाइन वहीं से बैठे बैठे सारा रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उनको रिपोर्ट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और CO के यहाँ पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खुद मिलान करके फटाफट रजिस्ट्री कर सकते हैं। जैसे कि आज के दिन में कभी कभी कंप्यूटर वाले के द्वारा या छोटे कर्मचारियों के द्वारा परेशान करने के लिए कभी कभी आपका प्राइवेट ज़मीन है उसको लोग सरकारी ज़मीन में डाल देता है, अंक खेसरा को डाल देता है, रोक सूची में डाल देता है। तो मिलान करने के लिए इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि यहाँ से विभाग DM के यहाँ, DM के यहाँ से SC के यहाँ से DCLR के यहाँ, DCLR के यहाँ से CO के यहाँ, CO के यहाँ से कर्मचारी के यहाँ, अब फिर वो रिटर्न होता है उसी चैनल से। यानी वो गरीब व्यक्ति को अगर बेटी का ब्याह करना है तो उसको 6 महीना, साल भर रोक सूची से हटाने में लग जाता है। तो मैंने DM मुजफ्फरपुर से बात किया, उन्होंने कहा कि सर आपका सुझाव सही है, मैं इसको तुरंत समाप्त करता हूं। तो उसी तरह से पूरे बिहार के लिए नियम बना करके कि जब मैं डिजिटल कर दूंगा तो किसी से प्रमाणिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं देखें, जांच करें, उसको रिलीज करें और ज़मीन रजिस्ट्री करें, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और जनता खुश होगा, अपने घर जाएगा। अंत में बिहार में रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है, जो चार्ज आप वसूलते हैं, कई लोग जो होते हैं ज़मीन के रजिस्ट्री कराने के लिए कलकत्ता, दिल्ली या दूसरे शहर भी चले जाते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। तो क्या इस दिशा में भी कोई काम किया जाए? नहीं, निबंधन तो मेरे यहाँ है ही नहीं। हम सरकार के अंग हैं, पार्ट हैं। तो निबंधन पहले इसी विभाग में था, निबंधन अब खुद निबंधन विभाग हो गया है। तो उनके द्वारा ये अच्छी तरीके से बताया जाए। विभाग द्वारा कुछ ऐसा सजेशन दिया जाएगा कि ठीक है, अगर कुछ ऐसे सहूलियत नियम सबों के लिए है। कुछ हमारे बिहार के लोग ही बाहर रहते हैं, वो चाहते हैं कि हम बिहार के बाहर ही रजिस्ट्री करें, बिहार के बाहर ही हम पावर ऑफ अटर्नी दें। तो जो नियम है, सिस्टम है, वो लागू होता है और जब कुछ सुझाव आएगा सुधार करने के तो सुधार भी किया जाएगा। बात करने के लिए नवभारत टाइम्स से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो ये थे रामसूरत राय, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, जिन्होंने बताया कि दाखिल खारिज करने के लिए अब लोगों को CO के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर उनका सारा चीज़ क्लियर है तो 35 दिन के अंदर उनका म्यूटेशन हो जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए भी विभाग द्वारा व्यापक तैयारी कर ली गई है। नीलकमल, NBT न्यूज़, पटना।